हेलो। हेलो। बोलिए। प्रणाम गुरु जी साहब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बोलिए। गुरु जी मैंने वो आपने वीडियो डाले आज पे, हाँ हाँ। मैंने देखे। मेरे को किसी सज्जन ने, मेरे मित्र है, उसने मेरे को दिए, तो अरे मैंने वाह। सुना, बहुत अच्छे लगे। और जैसे ही मैं वीडियो सुना, पहले हम्म एक ही वीडियो सुना, हम्म। सुनते सुनते मैं सो गया। हाँ हाँ। तो ऐसे हुआ कि मेरे को जब मैं उठा ना, हम्म एकदम उठा तो मेरे को जो होती ना झुंझुन की बात, हम्म। वो आने लगी। तो पंखा चल रहा था हाँ जो, हाँ। तो मैंने सोचा कि पंखे में से कुछ आवाज आ रही है। मैंने पंखा जैसे ही बंद किया, पर लगातार तेज हो गई है। हम्म तो वो 24 घंटे लगातार चली। ठीक है। हम्म उसके बाद मैं थोड़ा प्रयास किया, जैसे थोड़ा देर सुबह उठ के ना 3 बजे थोड़ा बैठा, तो दूसरी आ गई मेरे को, जो होती है ना सारस्वत की धुन, हम्म। वो आ गई। जागृति वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म और उस दिन से कंटिन्यू चल रही है। तो हम्म मैं जैसे जैसे वीडियो में देखता जा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू चल रही है। तो हम्म और गुरु जी ऐसे है ना, जो आप वीडियो देखते हो ना, अगर जो डेली आते हैं, हम्म वो भी मैं लगातार सुनता हूँ, और पिछले भी मेरे चल रहे हैं। तो हम्म काफी सारे वीडियो मैंने सुन लिए हैं। हम्म तो गुरु जी ऐसे है कि जैसे मेरा कुछ ऐसे है ना, जो परिवार था ना पिछला, हम्म वो धार्मिक था। ठीक है। हम्म पंथ से जुड़ा था। हम्म तो ऐसे हुआ कि मेरी जो मिसेज, जैसे मैंने शादी की है ना, हम्म तो मेरी जो घर वाली है वो किसी कबीर पंथ की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम्म उससे जुड़ी थी। ठीक है। हम्म तो फिर मेरे को भी उसके साथ चलना पड़ा। हम्म ठीक है। फिर मैं चलता रहा गुरु जी, मैंने 20 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, पर हम्म कुछ नहीं हासिल हुआ। तो हम्म ऐसे है ना कि ये मैंने शासक की धुन सुनी, तो मेरे हम्म को लगा एकदम मेरा शरीर बिल्कुल हल्का सा हो गया। हम्म तो एक है, सुनते सुनते ना ऐसे मौज में हो गया हूँ गुरु जी। हम्म मैं काफी देर का खोजी था कि कोई मेरा वेदी गुरु मिले। हम्म ठीक है। तो ये सुनते ही जैसे मैंने सुनी, तो मेरे को मौजा ही मौजा हो गई। और एकदम एकदम ऐसे है जैसे पांच है ना, आप बोलते हैं ना, पांच हम्म पांच डायरेक्ट, दो और तीन चार और एक नहीं है, जैसे डायरेक्ट पांच आ गई हैं। हम्म तो गुरु जी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे जिस भी पंथ से हम जुड़े थे, उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। हम्म ठीक है ना, इतने देर अंधेरे में ही रखा, और हम्म कुछ मालूम नहीं हुआ। तो ऐसे जाते थे, ठीक है, टाइम पास करके आ जाते थे। ठीक है। और ऐसे है ना कि जो भी है, ऐसे टाइम ही बर्बाद किया हमने। तो आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो अभी धुन मेरे को सुनाई दे रही है, वो सही धुन सुनाई दे रही है, तो ऐसे ही है। नहीं, बराबर आपका चल रहा है, एकदम बराबर चल रहा है। हाँ जी, हाँ ऐसा जी, समझो, देखो अभी आपने कहा कि मैं यहाँ वहां गया, मेरे 30 साल बर्बाद हो गए। तो हाँ जी, देखो, हम जो भी करते हैं ना, हाँ जी, अगले सामने वाला बंदा हाँ जी, सच्चा हो या झूठा हो, लेकिन हाँ जी, आपकी भावना तो अच्छी थी ना, हाँ जी, हाँ जी, आपकी लगन तो अच्छी थी ना, हाँ जी, कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो ये परमात्मा तो देख रहा था ना सब कुछ, हाँ जी, बराबर कि नहीं? हाँ जी, लेकिन आपके कोई दुर्भाग्य समझो, हाँ जो जी, भी प्रारब्ध के हिसाब से जो कुछ दिन जाने वाले थे, इस ये जब अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उस दिन का इंतजार होगा, ऐसा समझो, या वो मुहूर्त समझो। हाँ जी, तो ऐसा नहीं समझना कि मेरे दिन वो बर्बाद हो गए। हाँ तो जी, देखो, हम 10वीं में जाते, 10वीं पास हो जाते, फिर कॉलेज में जाते, लेकिन 10वीं पास होने के लिए हमने पहली दूसरी तीसरी सभी कक्षा किए, तब 10वीं में गए ना। हाँ जी, हाँ जी, और 10वीं पास हुई इसलिए कॉलेज में आए ना। तो हाँ जी, ऐसा समझना कि हमारी वो स्कूल की ये थी, स्कूल ही थी, हाँ बराबर। जी, हाँ जी, और स्कूल में जो होता है वो कॉलेज का अभ्यासक्रम में नहीं होता।
देखो स्कूल वाला अभ्यास यानी 10वीं का अभ्यास अलग होगा, कॉलेज का अभ्यास अलग होगा, उल्टा कठिन होगा, बराबर कि नहीं। जैसे हम आगे जाते हैं कठिन होता है ना, बहुत सारे लोग यही मार खाते हैं। अरे ये साई अरुण जी तो बोलते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे धर्म ने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे पंथ में तो ऐसा नहीं कहा। अरे भाई आप 10वीं में थे, आप स्कूल में थे, अभी आपने कॉलेज में दाखला ले लिए है, तो 10वीं वाला अभ्यासक्रम कैसा आएगा, अलग ही आएगा कि नहीं। जैसे हम आगे जाएंगे तो अलग रहेगा ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, यानी वो डरते हैं, बराबर। और परमात्मा स्वयं, परमात्मा का एक स्वरूप क्या है, निर्भय, निर्भय बनो, बराबर। हाँ, तो क्या देखो हम तो परमात्मा का कर रहे हैं ना। चलो ये भी जान दो, इसके पहले आप जहां भी जाते थे, जिस गुरु का भी करते थे, जो भी करते थे, वो तो परमात्मा के लिए ही करते थे ना। वो तो परमात्मा तो समझ रहा था ना। चलो सामने वाला कैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें हमें नहीं जाना, आपका भाव महत्वपूर्ण है ना। देखो 24 घंटे तो आपको आपके गुरु के यहाँ तो नहीं बैठते ना, बस आप जाते हो, कोई प्रवचन करता है, कोई ज्ञान बटोरता है, बस उतना ही ले लेते हो। लेकिन जो भी करना है वो तो आपको करना पड़ता है। फिर आप और परमात्मा ये दोनों होते हैं ना। हाँ, इन्हें भाव माने परमात्मा, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। तो परमात्मा को सब समझता था, लेकिन परमात्मा क्या देखता था का इसका जब तक ये शुद्ध पवित्र नहीं बनता, यानी इसके संशय नहीं मिटते, तब तक इसको रहने दो। 20-30 बरस जो भी है वो रहने दो। एक दिन बराबर इसको अक्ल आ जाएगी ऐसा समझो, या इसको बुद्धि आ जाएगी ऐसा समझो, या इसका भाग्य उदय, इसका भाग्य का उदय हो जाएगा, बराबर। तब तक के लिए तो हमें वो सहन करना ही पड़ता है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा समझो कि उसके बदौलत ही आपको मिल गया, बराबर। लेकिन हमने ये नहीं मन में लाना चाहिए कि पहले ऐसा क्यों किया। और वो भी जाने दो, ये तो आपने कहा, अभी आपको तो समझ में आ गया, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। और बहुत सारे लोग तो स्कूल छोड़ना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि कॉलेज में बहुत कठिन होता है, और वो कॉलेज वाले स्कूल वाला सिखाते ही नहीं है। अरे सिखाएंगे कैसे, कैसा होगा। अगर आप मेरे पास आ गए समझो, बराबर, और मेरे से वही उम्मीद करने लगे, गुरुजी आप कोई मंत्र दे दो, कोई ध्यान दे दो, तो फिर आपका जो पहले गुरु थे, फिर उनमें और मेरे में क्या फर्क आ गया, कुछ नहीं। तो भाई आप जहां भी हो अच्छा है, फिर वापस मुझे क्यों गुरु बना रहे हो। और मेरा तो कोई गुरु परंपरा नहीं है, मैं तो किसी का गुरु नहीं बनना चाहता, या मैं किसी को बंधन में नहीं डालना चाहता। गुरु शिष्य का एक बंधन ही होता है ना। लोगों को बंधन में रहना आजकल बहुत पसंद है। हम बोलते हैं ना कि देखो, कोई बोलते अरे वो साई अरुण जी के पास तो कोई बंधन भी नहीं है, वो कुछ बताते भी नहीं कि ये करो वो मत करो, या ऐसे रहो वैसे रहो। ये वो तो कैसा उनका सच्चा ज्ञान होगा, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है क्या। देखो जिसका उसका अलग होता। मेरा जो ज्ञान है ना, मैं डायरेक्ट संत ही बनाता हूँ। जी। इसके पहले आपका कांटेक्ट किसके साथ था, गुरु जी के साथ था, यानी गुरु के साथ था। आप उस टाइम कौन थे, शिष्य थे, बराबर। आपका और गुरु का मामला था, बराबर। उसके अंदर कोई परमात्मा नहीं था। यानी आप जिसको भी देख रहे थे, जिस गुरु को देख रहे थे, उसमें आप परमात्मा ढूंढ रहे थे, बराबर कि नहीं। जैसे लोग ढूंढते हैं, यानी आपका गुरु और शिष्य का नाता होता है, बराबर। बाकी क्या होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जैसा आपका गुरु के साथ नाता है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिए, आपको परमात्मा के साथ नाता बना दिए आपका, बराबर। और मैं हट गया बीच में से, मैंने एक रास्ता बता दिए, ऐसा रास्ता बता दिए कि वो रास्ता ही आपके हाथ में दे दिए कि बस जाओ मिल जाएगा, और मिल गया, बराबर। हाँ, तो मैंने आपको परमात्मा से जुड़ा दे दिए। तो इसलिए आप अभी आपका गुरु समझो, जो भी कोई समझो, तो कौन हो गया, परमात्मा हो गया ना। हाँ, तो इसलिए आप संत बन गए।
आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, क्योंकि परमात्मा देखो, परमात्मा ये तो ऑल इन वन है। हाँ जी, उसको आप गुरु भी कहो, सदगुरु भी कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, हमारा पिता कहो, पिया कहो, मित्र कहो, जो चाहे मन में आप उसको साथ नाता लगा सकते हैं, क्योंकि ऑल इन वन है और वो स्वयंभू है, उसके ऊपर कोई नहीं है। हाँ जी, और वो सर्वज्ञानी है, बराबर, सर्वज्ञानी और परिपूर्ण है, जी, उसमें कोई ये नहीं। तो ये गुरु लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं गुरु करना पड़ेगा, फिर परमात्मा भी ले गया। हाँ जी, हाँ जी, अरे परमात्मा में क्या गुरु की कमी है? नहीं क्या नहीं, परमात्मा स्वयं गुरु नहीं बन सकता? जी जी, अरे परमात्मा तो उल्टा सत गुरु है, सत गुरु, ये तो सदगुरु है, ये तो साध देते हैं, परमात्मा का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं वो सत गुरु है, सत, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी एक गुरु का प्रकार है, और वो तो सर्वोच्च है, हाँ जी, क्योंकि सतगुरु का तो कोई परंपरा नहीं रही थी। अभी परमात्मा के ऊपर क्या और कौन होगा? कोई नहीं, जी, इसलिए वो तो स्वयंभू है ना, तो उसकी मर्जी से। और ऐसा स्वयंभू आदि अनादि अनंत सर्वव्यापी निर्भय अगर हमें प्राप्त हो गया, तो फिर उसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ऑल इन वन है, हाँ जी, उसके अंदर सब कुछ है, वो परिपूर्ण है, सबसे सब में परिपूर्ण है। उसमें आप गुरु देखो तो आपको गुरु भी मिल जाएगा, परमात्मा तो है ही, आपको भगवान भी मिल जाएगा, सभी उसमें मिल जाएंगे। अगर एक ही ठिकाने पर सब कुछ हमको माल मिल रहा है तो बाकी इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? जी जी, बराबर कि नहीं? तो बाकी लोग क्या करते, भटकाते हैं, नहीं नहीं आपको गुरु करना पड़ेगा, देखो ये गुरु के दोहे, गुरु की साखिया, देखो इन्होंने ऐसा गुरु के बारे में कहा है, देखो उनकी भूमिका गुरु की है ना, तो वो गुरु की ही बातें करेंगे, बराबर। उनको इतना ही मालूम है कि लोगों को शिष्य बनाना है जी, और खुद को गुरु बनाना है, या गुरुपन का टिकाव करना है, तो वो गुरु का महत्व ही समझाएंगे ना। कितना सीधा हिसाब है। जी जी, लेकिन मेरे यहाँ वैसा कुछ नहीं ना, मैं तो उल्टा आपको परमात्मा ही मिला देता हूँ, जी जी, और वो भी आपको मिलता है परमात्मा। फिर आप ही तय करो, सर्टिफिकेट दो अपने आप को कि मुझे जो प्राप्त हुआ ये सचमुच परमात्मा है कि कोई अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं रहता। गुरु तो क्या करता है, मंत्र दे के ये करता है, जाओ ये मंत्र कर लो, जाओ ये ध्यान कर लो, जाओ ये मेरी सेवा कर लो, इतना ही बोलेगा ना। जी जी, लेकिन यहाँ तो वो बात ही नहीं ना, यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा है और परमात्मा और आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये दोनों बातें होती थी। इसीलिए संतों का जो गुरु होता है ना, वो स्वयं परमात्मा होता है। इसलिए संतों की कोई गुरु परंपरा नहीं होती, बराबर। आजकल के गुरु लोग भी खुद को संत कहने लगे, लेकिन उनको कहे तो फिर दे दो हमें परमात्मा, तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं आप वो मंत्रों में ढूंढो, ये लो मंत्र, नहीं नहीं आप ध्यान करो, उसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। अभी देखो मैंने आपको तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो कोई बंधन में नहीं लगाए, कोई मंत्र नहीं दिया, तंत्र नहीं दिया, ध्यान नहीं दी, विधि नहीं दिए, कुछ भी नहीं बताए। मैंने क्या कहा, बस परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें मैंने जो प्रवचन किए, लोगों ने जैसे मुझे सवाल किए उसके ऊपर मैंने सीधे सीधे जवाब दे दिए। क्या दे दिए? बस वही सुनना है। फिर देखो सुनते सुनते कैसा फिर वो आ रहा है। तो इसके पहले देखो ये राज जो था ना, ये कबीर साहब ने ही कहा था कि मैं विषम दिशा में परमात्मा का राज खोल दूंगा, बराबर। तो वैसा होगा, इसलिए अभी सबको मिल रहा है। और इसके पहले जो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, तो अभी लोग भी बराबर बोलते हैं कि क्योंकि जिन्होंने भी गुरु किए ना, तो वो गुरु ने खुद को परमात्मा कह दिया पहली बात, बराबर। परमात्मा जानना है तो मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मुझे ही परमात्मा मानो, बराबर। तो ये बात हो गई। तो लोगों को फिर उनके सिवा उनकी पूजा आरती करने सिवा दूसरा क्या पर्याय है? उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाने ही नहीं दिए। और वो क्या कहे कि नहीं नहीं अगर आप गुरु करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, तब तो वैसा नहीं मिलेगा। देखो यानी गुरु अपूर्ण है, अपना परमात्मा अपूर्ण है,
इन्हें उसमें गुरु मिल जाए तो प्रकट होगा, ऐसा कुछ है? अरे वो तो परिपूर्ण है ना, स्वयंभू है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो अपने आप में है, वो तो अपने आप समर्थ है। समर्थ किसको कहते? सर्वज्ञानी, समर्थ, सर्वव्यापी। हाँ जी, हाँ जी, अरे उसने तो सबको व्याप्त किया है, और उसको कुछ किसी की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आए मेरी तरफदारी करे, या किसी को मेरे पास लाके दे, या मेरी मान बढ़ाई करे तब मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ये खेल जो है ना, ये परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा सिर्फ आपका भाग्य देखता है, बराबर। भाग्य माने क्या? आपने ये जीवन में तो छोड़ो, इसके पहले आपके जो जीवन में कोई निस्वार्थ काम किए, निस्वार्थ काम यानी दूसरों के भलाई के लिए काम करे। जितने भी आपने भलाई की, दूसरों की भलाई के लिए काम किए होंगे, तो वैसा वैसा भाग्य बनता जाता है, बराबर। और वही एक परिपूर्ण हो जाने के बाद परमात्मा स्वयमेव हमें मिलता है, उसकी ओर से मिलता है, हमें फिर जाने की जरूरत तो नहीं होती, बराबर कि नहीं? जी, अभी आजकल के कॉलेज जो है ना, जो कॉलेज में इम्तिहान देते, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे, तो उसमें जब बच्चा एकदम टॉप वाले होते हैं ना, उसके लिए बड़े बड़ी कंपनी वो कॉलेज में जाती है, वो अच्छे बच्चे चुनने के लिए। देखो क्यों उनको चुनते हैं? तो उन्होंने एक नंबर लाया है, बराबर। जी, जी, तो यानी उनकी नौकरी देखो कॉलेज में ही लग जाती है। हाँ जी, देखो आपके कोई बच्चे होंगे ना, इंजीनियर वगैरह पढ़े होंगे अच्छे बड़े बड़े इसमें, तो वो भी आपको बोलेंगे कि हाँ ये बात सच है कि बड़े बड़े कंपनियां ही हमें मिलने आती है कॉलेज में, और जो अच्छे अच्छे बच्चे वो चुन के उनको नौकरियां दे देते हैं कॉलेज में रहकर, ये बात होती है। जी, जी, तो फिर क्यों आए वो कॉलेज में बड़े बड़े कंपनियां? जी, तो उनको मालूम ही नहीं आ क्या हीरे है, जी, बराबर कि वैसा ही परमात्मा हमारे पास क्यों आता है? हमारा जब भाग्य बन जाता है ना, जी, हाँ, भाग्य माने क्या? जैसे परमात्मा ने निस्वार्थ भाव से ये सब कुछ बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, सब कुछ बनाया है, निस्वार्थ भाव है, उसमें कुछ नहीं है। जी, जी, ऐसा समझो ये आंगन बना दिया है हम लोगों के लिए, खेलो इसमें। जी, फिर हम खेलते हैं तो खेलते कूदते हैं तो कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं, तो फिर दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। लेकिन उनका तो यही कहना था कि खेलो इसमें, अच्छी तरह से खेलो, अच्छी तरह से रहो, बराबर। एक दूसरे की सहायता करो, आप जियो, दूसरों को जीने दो, बराबर। थोड़ा स्वार्थ कम करो, सबके लिए, सबके काम आओ, बराबर कि नहीं? हम देखो, हम अगर दूसरों का काम आए तो दूसरा भी हमारे काम आएगा, आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? निस्वार्थ बुद्धि। तो निस्वार्थ भावना से हमने अगर कर्म किए ना, वही हमारा भाग्य बन जाता है। बाकी भाग्य क्या होता है? यही होता है। अभी देखो, मैंने जैसा मुझे बता दिए कबीर साहब ने, वैसा मैं लोगों को बता देता हूँ निस्वार्थ भाव से। मैं किसी को नाम भी नहीं पूछता कौन हो क्या है, बस मिल रहा है लोगों को, आपको मिल गया, मुझे धन्यवाद किए, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, और आपको मिल गया ना, बस दूसरों को बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। देखो ऐसा बांटते बांटते आज लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? फिर ये निस्वार्थ भाव से था ना मेरा। जी, जी, ऐसे ही हमारा जीवन में भाग्य कैसा बनता है? निस्वार्थ भाव से बनता है। और आजकल लोगों को कैसा है? निस्वार्थ भावना नहीं चाहिए, लोग शिष्य बनना ही ज्यादा पसंद करते हैं। गुरु ने हमारा परिवार का बहुत भला कर दिए ना, बस वो गुरु हमसे अच्छा, यानी लोग क्या करते हैं? हमारा संसार अच्छा होना चाहिए, यानी प्राकृतिक चीजें मांगते हैं, बराबर। और होता भी उनका अच्छा भी परिवार हो जाता है, उनका संसार भी अच्छा चलता है। तो जैसी मांग वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही निर्णय होता है। फिर अगला जन्म वापिस आपको, ये संसार आपको थोड़ा दुख में है ना, तो अगला संसार आपका अच्छा मिलेगा, है ना? आपका वापस आप जन्म में आ जाएंगे। ये जन्म में थोड़ा आपको दुख है ना, तो अगला जन्म थोड़ा सुखदायी होगा। यानी लोग गुरु के पास क्या जाते हैं? इसीलिए जाते हैं, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे बेटे का अच्छा होना चाहिए, मेरे बेटी का अच्छा होना चाहिए, मेरे घर वाले का अच्छा रहना, यही मांगते हैं ना। और गुरु लोग यही बताते हैं ना, यानी संसारिक बातें, प्राकृतिक वाली बातें, नश्वर बातें, तो नश्वर बातें, प्राकृतिक वाली बातें वही देगा ना,
वही मिलेगा ना। फिर आपका अगला जन्म संसार के लिए होना ही होना है। कितनी सहज बात है उसमें, क्योंकि आपने मांगा ही वैसी की। लेकिन मेरे यहाँ वो बात ही नहीं, मेरे यहाँ सिर्फ परमात्मा की बात है। आप मेरे पास आ गए तो आपको परमात्मा मिलने वाला है, बराबर। यानी वो तो आपको ही मिलता है, वो तो उसकी ओर से मिलता है, लेकिन बोलने की भाषा है ये। मेरे पास शरीर ये मिलता है, पहले मैं क्या बोलता हूँ, पहले परमात्मा को प्राप्त करो ना, बराबर। एक बार परमात्मा आपके अंदर उतर गए ना, फिर मांगो ना क्या मांगना है, बराबर। लेकिन मांगने से वो तो मिला ही भी नहीं और मांगना शुरू कर दिए, कैसा क्या हो जाएगा, मिलेगा क्या? संसार में भी तो ऐसा होता है क्या? हम अगर बैंक में जाते हैं, हम बोलेंगे बैंक को आपको पैसा दे दो, तो वो क्या बोलेंगे, भैया साहब आपने कुछ जमा नहीं कर दिए, तो कैसे हम आपको पैसा दे देंगे, बराबर कि नहीं? तो वैसा ही परमात्मा का है, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है स्वयं परमात्मा आ जाता है। फिर एक बार परमात्मा हमारे हाथ में लग गया ना, फिर बात ही मत करो, फिर परमात्मा ही सब कुछ करता है। इसीलिए फिर परमात्मा प्राप्त होने के बाद हमारा संसार का ये तो नश्वर चीज है, ये तो बहुत छोटी है। परमात्मा के लिए हमारा जो संसार है ना, हमारा परिवार चलाना, उसके लिए तो बहुत छोटी बात है। मांगे तो क्या, मैं परिवार मुझे सुख, अरे वो तो होने वाला ही है, ऐसा ही होने वाला है, बराबर कि नहीं? हाँ, सुगंधी अगरबत्ती जलाई तो उसका सुवास आने वाला ही है, सुगंध आने वाला ही है, उसमें क्या नई बात है? उसकी थोड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इससे मुझे अच्छी खुशबू आनी चाहिए। अरे आपने जला दी है ना अगरबत्ती, सुगंधी अगरबत्ती है ना, तो वैसा ही उसका सुगंध आने वाला ही है। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वज्ञ है ना, परिपूर्ण है ना, तो आपकी इच्छा तो झटक से पूरा कर देगा वो। लेकिन पहले परमात्मा प्राप्त करो, बराबर। जी जी। ये बात होती है, ये सार शब्द का महत्व है। जी जी। और जीवन में देखो, हमने हमारे परिवार के लिए नहीं मांगना है। पहली बात, हमारा जो मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है? ये परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है, मोक्ष के लिए। परमात्मा प्राप्ति माने मोक्ष, मोक्ष माने क्या? मुक्ति। मुक्ति माने क्या है? ये जो बंधन है ना, ये जो चक्र है ना, 84 लाख योनि में का चक्र, ये मिटा डालना, इसको मुक्ति कहते। और एक बार ये श्रृंखला हमने तोड़ दी, ये साकड़ी जो चैन है ये हमने तोड़ दी, बाकी क्या फिर बचा? बस मुक्त हो गए, इसका मतलब हमें मोक्ष मिल गया, जीते जी मोक्ष मिल गया। यही तो तोड़नी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गुरु करते हैं और खुद शिष्य बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, गुरु शिष्य का एक बंधन आ जाता है। देखो, हर एक गुरु के पास गए तो कुछ न कुछ आपको देगा, मंत्र तंत्र देगा ही देगा, कोई ध्यान बीन देगा ही देगा, बराबर कि नहीं? आय के बंधन के, मंत्र के बंधन में, ध्यान के बंधन में, गुरु शिष्य के बंधन में, बराबर कि नहीं? करने निकले क्या, पाने क्या निकले? मुक्ति। और साथ में क्या लेके आए? बंधन। ये नहीं, ये मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, उसको मत छुओ, हाँ, ये करो वो करो, ये सारे नियम माने बंधन। देखो, परमात्मा प्राप्ति के लिए बंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमको कोई प्रकृति प्राप्त नहीं करनी। जो प्रकृति प्राप्त करने वाले गुरु होते हैं ना, वही बंधन लगाएंगे और उनसे आपको प्रकृति ही प्राप्त हो जाएगी, संसार ही प्राप्त हो जाएगा, चाहे फिर वो अच्छा हो। लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप बंधन में ही रहेंगे। इसका मतलब आप अगले जन्म में आपको संसार में आना ही आना है, क्योंकि आपने बंधन तोड़े नहीं। लोग बंधन खुद पर लगा के मर जाते हैं। तो बंधन तोड़ने के लिए वापस आपको जन्म लेना ही पड़ेगा कि नहीं? कितनी सीधी बात है। लेकिन सार शब्द, कबीर साहब ने यही बताया कि सार शब्द क्या सिखाता है, ये बंधन के बाद नाद मत लगो, ये संसार के नाद ही मत लगो, ये प्रकृति के इसमें मत आओ। बस सार शब्द प्राप्त कर लो, माने परमात्मा प्राप्त कर लो, ये बाकी चीजें आपे आप अच्छी हो जाती है, आपे आप हो जाती है। उसके लिए क्या करना है, बराबर कि नहीं? जैसे लड़के को नौकरी लग गई तो नौकरी लग गई तो छोकरी आपे आप आ जाएगी, बराबर। मकान आपे आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अरे उसको नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा कि नहीं? उससे तो सब कुछ होने वाला है ना। तो ये बात है ना, ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले परमात्मा हमें प्राप्त करना है, बाकी तो ये संसार की छोटी मोटी चीज तो ये मिलेगी, 100% मिलेगी। इतना बड़ा परमात्मा मिला तो ये तो उसके सामने क्या है, ना के बराबर है, बराबर कि नहीं?
लेकिन हम अगर परमात्मा को उसी के लिए अगर प्राप्त कर रहे हैं तो फिर हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं है। अरे परमात्मा से क्या भागना, ये छोटी चीज है, ठीक है, हमको उसकी अपेक्षा है, वो चाहिए, वो तो परमात्मा को भी समझता है ना, इसका तो कुछ प्रारब्ध चलने वाला ही है, इसको सुख दुख आने वाली ही है, तो चलो इससे से वो सुख दुख के बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, बराबर कि नहीं। वो भी श्रृंखला तोड़ेंगे ना, क्योंकि परमात्मा तो किसी के बंधन वाला नहीं है, किसी के ऊपर परमात्मा के ऊपर किसी के बंधन नहीं चलते, बराबर कि नहीं। वो तो क्या है, वो तो मुक्त है ना, स्वयंभू है ना, उसके ऊपर किसके बंधन चलेंगे, और वो क्यों दूसरों को बंधन में लगाएगा। ये गुरु लोग बंधन में लगाते हैं, वो बोलते परमात्मा ने ऐसा बोला है, ऐसा किसने किस ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने बंधन लगाए कि मुझे प्राप्त करना है तो ये बंधन में रहो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ऐसा कुछ बताया है। उसके लिए ब्रह्मचारी रहो, ये इन्होंने मन की बातें निकाली है, ना इनको भी बेचारे को परमात्मा मिला है और ना कुछ मिला है। तो ये जो भी है ना, इसके ऊपर कबीर साहब ने बहुत बड़ा, ये अंधश्रद्धा के विश्वास, ये अंधश्रद्धा है ना, ये अंधविश्वास, इसके ऊपर बहुत टीका की है। अगर वो आपने उनका इतिहास पढ़े ना कबीर साहब, तो फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या करते लोग, कबीर साहब का नाम लेते हैं और लोगों को बंधनों में ढकेल देते हैं, अंधविश्वास में ढकेल देते हैं, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सचमुच में हमें अगर कबीर साहब समझना है या परमात्मा समझना है, परमात्मा समझो कबीर साहब, बात एक ही है, नाम अलग है। कबीर का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ, सबसे बड़ा सर्वज्ञ। हम किसको बोलते हैं सर्वज्ञ, सबसे बड़ा? एक परमात्मा ही हो सकता है ना, बाकी कौन हो सकता है। तो ये बात होती है। तो उसमें हमें नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है कि परमात्मा प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद ये आप ही सब कुछ होने वाला है, बराबर। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। एक बात है, हाँ बोलो बोलो। बोलते हैं ना कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, ये कोई सत्य बात है। हाँ, तो अभी मुझे एक बताओ, जो चीज ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं वो मेरे पास है, तो परमात्मा तो ब्रह्मांड के परे है ना, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे परमात्मा है। तो हमें ब्रह्मांड में ऐसी जो भी चीज होगी समझो वो किसी के पास नहीं, वो क्या फायदे का हमारा। ब्रह्मांड में जो भी कुछ चीजें है वो तो नश्वर ही होगी ना, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ही नश्वर है ना। ब्रह्मांड के तो निर्मित होती है, फिर उसका लय भी होता है, हम समझते हैं ना। वो तो हमको तो मालूम है ना कि ब्रह्मांडों की भी निर्मित हो जाती है और वो ढह भी जाते हैं। जिसकी भी निर्मित होती है उसका नाश ये डिफॉल्ट है, उसका नाश होना ही है। तो वो ब्रह्मांड में क्या अंदर वाली चीज हो सके, ठीक है, किसी के पास नहीं, वो आपके पास है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर वाली चीज है ना, तो वो नश्वर तो नश्वर ही होगी। तो वो प्राप्त करके क्या करना है हमें, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपको आए समझ में? हम तो ब्रह्मांड की बातें ही नहीं करते ना, ब्रह्मांड से परे हम तो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे जो परमात्मा है ना उसकी बात कर रहे हैं। हम तो वो एक प्राप्त कर रहे। अगर उनके पास परमात्मा होता ना तो वो भी ये अहंकार की बात नहीं करते। उनके पास परमात्मा नहीं, इसलिए तो वो बात करते हैं ना कि मेरे पास ऐसी चीज है। तो ठीक है, किसको दिए आपने, वो बस आपने आपके पास रखी। जी। अरे वो तो दूसरों को देने के लिए है ना, निस्वार्थ दो ना। तो आप अहंकार कर रहे हो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं जो मेरे पास है, तो भाई है तो दिखाओ ना, लोगों को बताओ ना, बहुत अच्छी बात है ना। अगर उससे आपका भला हो गया तो दूसरों का भी भला होने दो ना। जैसा मैंने किए, मुझे जैसा प्राप्त होगा मैंने दूसरों को दे दिए निस्वार्थ भाव से। तो मैं भी अहंकार करूं, मेरे पास आ जाओ, मैं परमात्मा दे दूंगा, तो मैं तो परमात्मा का ठेकेदार बन गया। तो ये भी एक प्रकार के ठेकेदार बन गए कि ब्रह्मांड में मेरे पास वो वस्तु है, किसी के पास नहीं है। तो क्या फायदा उसका, तुम्हारे फायदे की वो वस्तु है, ठीक है। तो तुम उसका अगर कोई फायदा करते तो लोगों को खड़े करो, लोगों को कि हाँ हमारे गुरुजी ने हमको ऐसी वस्तु दी कि ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो देखो आपने अगर शिष्य को दे दी
तो फिर आपके पास भी वही वस्तु है और आपके शिष्य के पास भी वही वस्तु है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में मेरे पास ही वो वस्तु है? तो ये ये ज्ञान मेरी समझ के बाहर है। क्या बताना, बच्चों जैसी बातें है ये, बराबर कि नहीं? तो चलो उसमें हमें नहीं जाना, हमें तो उल्टा ये कहना है कि हम अंड पिंड ब्रह्मांड के परे वो वस्तु हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है, ऐसा हमने करना चाहिए। बराबर कि नहीं? हाँ, दूसरा दिमाग कर रखते हैं कि अगर आप इधर से कहीं दूसरी जगह चले जाओगे फिर घूम घाम के हमारे पास ही आना पड़ेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बराबर कि नहीं? वो तो परमात्मा तय करने दो ना, परमात्मा को तय करने दो ना। जी जी। हम हमारी बुद्धि से कैसे तय करेंगे? जी जी। अगर हमारा भाग्य हमने लिखा है, अगर हमारा भाग्य अगर वैसा दुर्भाग्य ही है, हमारा भाग्य नहीं फिर वो दुर्भाग्य है, अगर हम उनके पास गए तो वापिस तो जाते हैं ना। तो देखो जो भी इधर उधर जाते हैं उनके जैसे ही बाकी गुरु भी होते हैं कि नहीं? वो जैसे गुरु है तो बाकी वैसे गुरु वो भी है। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये गुरु ने हमको ये मंत्र दे दिए, दूसरे गुरु ने दूसरे मंत्र दे दिए। अरे चलो ये की बात है, किसी गुरु के पास जाओ, कोई तो मंत्र थमा देता है, कोई नाम थमा देता है, चाहे वो नाम का अर्थ है भी बहुत कुछ हो, लेकिन यही के नाम, यही के अर्थ, यही प्रकृति, यही नाशवान, वो मंत्र है नाशवान, उसके अर्थ है नाशवान, देने वाला है नाशवान, लेने वाला है नाशवान, उसका फायदा भी नाशवान। क्या चीज है? तो यहाँ तो मैंने तो कोई आपको मंत्र बिंत्र दिए नहीं ना, कोई ध्यान विधि भी नहीं बताए। कितना सहज बात है। जी जी। हाँ, तो ये कैसा है, सोच समझने वाली बात है। जी जी। चलो ठीक है। ऐसे ना जैसे मेरे को धुन प्रॉपर सुनाई देती है ना, कभी कभी क्या होता है कि दिन को थोड़ी बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे पंखा वगैरह चल रहा है तो थोड़ी बिल्कुल बारीक सी सुनाई देती है। देखो वो धुन जितनी सूक्ष्म हो, क्योंकि मैं वही कहता हूँ, शरीर से सूक्ष्म मन होता है, मन से सूक्ष्म आत्मा होता है और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा होता है। बराबर? आत्मा ने या हमारे सुरती ने उसको पकड़ लिए ना एक बार, तो वो बहुत सूक्ष्म होती है, आत्मा से सूक्ष्म होती है। उल्टा वैसा उसका जो स्वरूप है वैसे रहने दो ना, उसके नाद में, उसके लय में, उसके चाल में, उसके सुर में, उसको जैसा आ रही है वैसा, वो तो गुरु प्रसाद है, जैसा मिल रहा है वैसा हमने स्वीकार करना चाहिए। उल्टा अच्छी बात है, जैसे जितना वो सूक्ष्म है ना उतना वो अच्छा है। बराबर कि नहीं? उल्टा ज्यादा जो आवाज वाली होती है ना वो कोई धुन नहीं होती, वो तो प्रकृति वाली धुनें होती है। और जो कान का विषय होती है, ये कान का विषय नहीं है, इसके लिए कान की कोई जरूरत नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय की, ज्ञानेंद्रिय की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं है। बराबर? ये बस ये जो सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, वही पकड़ सकती है, वही असली चीज है। और वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, वो बराबर हमें समझ में आती है। लेकिन लोग क्या है, आवाज के पीछे पड़ते, अरे वो कानों से मुझे नहीं सुनाई दे रही है, जब कोई आवाज बड़ा आ गया तो बोलते हाँ अभी हम सुन रहे हैं। अरे वो कानों का विषय नहीं है, वो कोई आवाज नहीं है, बड़ा आवाज नहीं है, वो सूक्ष्मतम सूक्ष्म है। उल्टा जितना सूक्ष्मतम है वो सबसे अच्छी बात है। बराबर? सूक्ष्मतम माने वो सर्वव्यापी, उसको सर्वव्यापी कहते हैं। बराबर? जैसा पानी होता है ना, जमीन से पानी ज्यादा सूक्ष्म होता है, जैसे हम पानी डाल दे जमीन पे तो बराबर सब घुल मिल जाता है, क्योंकि पानी सूक्ष्म होता है ना, बराबर जमीन के अंदर चीर के बीच में जाता है वो, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना। हाँ, तो वैसा परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, तो उसका ध्वनि भी सूक्ष्म ही होगा, लेकिन वो कान का विषय नहीं, उसका एहसास होता है हमें, बस हमको ही समझता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसके तकलीफ भी नहीं होती, उल्टा वो सुरीली होती है। तो वो तो अनुभव आप कर रहे हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। बराबर? चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहिब जी से। हाँ, मेरे को वीडियो आए ना, तो मैंने वो मेरी एक बेटी है, ठीक है, उसको भी दिया, बहुत अच्छे, उसको भी प्रॉपर धुन बहुत अच्छा, ठीक है, तो वो भी उसका भी अच्छा चलने लगा है, ठीक है। तो मेरी जो घर वाली है ना उसको नहीं आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसको पता क्या, उसको मैं वीडियो सुनाता रहता हूँ, कहती मेरे को नहीं आ रही, मैं तू सुनते जा, एक दिन आ ही जाएगी।
तो ऐसे मैं सुनाता रहता हूँ। क्या होता है, हम जब प्रवचन सुनते हैं ना, तो हम भी सूक्ष्म होते जाते हैं, यानी गहराई वाले जब विषय आ जाते हैं ना, जी जी तो मैं जो समझाता हूँ ना गहराई वाले विषय, तो एकदम जी सहज में समझा देता हूँ। तो जी जी हमारा जो मन होता है ना, बुद्धि वो पकड़ भी नहीं सकती, लेकिन जी सहज में बोला जाता है ना, तो फिर बुद्धि भी पकड़ लेती है। फिर वो जी बुद्धि और सूक्ष्म होती है, वो मन और सूक्ष्म बन जाता है, मन और सूक्ष्म बन जाता है, फिर बराबर आत्मा का उदय हो जाता है, और आत्मा बराबर वो बातें समझने लगता है, उसका वो अनुभव शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म बातें है तो सूक्ष्मता है। अभी देखो, एक परिवार है ना हमारा, जी जी तो परिवार, देखो कोई भी परिवार, एक राजा वाला परिवार लिए, तो वो सब सरीके हम बोलेंगे ना, राजा का पुत्र वो भी राजा ही होता है ना, जी जी राजा की पुत्री बहू वो भी एक प्रकार की रानी होती है ना। इन्हें जो भी हमारा जो परिवार होता है ना, वो एक ही परिवार, ऐसा समझो हमारा, आपका भाग्य खुल गया है तो आपका पत्नी का क्यों नहीं खुलेगा? जी बात तो जी एक ही परिवार के है ना आप, तो आपका हाँ बेटी का भी खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? जी जी तो वो तो आपका जन्म ही ऐसा होता है, पर एक परिवार जो होता है ना, वो सब एक ही तरीके होते हैं। जी जी ये परिवार की व्याख्या है। यानी सबने एक विचार के, एक भाग्य के, तो उसी में जन्म आता है, बराबर। तो हम जी जैसे कोई आमिर के घर में बच्चा पैदा होता है, तो जैसा बच्चा पैदा होता है तो वो भी आमिर ही, उनको हम आमिर ही कहेंगे ना, जी क्योंकि जी वो आमिर के घर में पैदा हो गए ना। तो वैसा अभी आपको सार शब्द प्राप्त होता, आपको मिसिस को, आपको बेटी को, या जिसको भी मिल रहा है, अच्छी जी बात है ना। पहले पूरे विश्वास में आ जाओ, फिर आप जैसे आए, आप जैसे बांटोगे। देखो, ये तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लोग, परमात्मा ने सबके लिए वो खजाना खुला कर दिए है, बराबर। कि वो जी जी कितना भी लुटाए तो परमात्मा खजाना कम नहीं होने वाला है, वो तो अनंत खजाना है ना। हाँ जी और हम परमात्मा का ही काम कर रहे हैं ना, सभी दूसरों को भी बता रहे हैं, आपने आपके परिवार को बताया, बहुत अच्छी बात है। आप फिर परिवार भी, आप उनके जो भी सगे सोयरे है, संबंधी है, उनको बताएंगे। देखो, हमारा सिर्फ बताने का काम है कि ये संदेश है परमात्मा का, लेना ले लो, नहीं तो मत ले लो। क्या है उसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, हमको मिल गया बहुत अच्छी बात है, बाकी जी जी परमात्मा संभालेंगे। लेकिन दूसरों को यहाँ संदेशा पहुंचना जरूरी। संदेशा क्या पहुंचना है? भाई साहब, ये वीडियो है, सुनते जाओ, हो सकता है आपका भाग्य खुल जाएगा, मिल जाएगा जी परमात्मा। देखो, हमें मिल गया, तो आपको तो उतना सुनना तो पड़ेगा, उतना तो कष्ट लेना पड़ेगा ना। वो तो कोई जादू की कहानी नहीं है कि हाँ चलो जी गुरुजी ने फूंक मार दी और आवाज आ गया, तो वो क्या काम का? ऐसे वो तो नश्वर है, वो जादूगिरी है। ये बात परमात्मा को लागू नहीं होती, बराबर। जी जी जो भी होती है सच्ची बात होती है, शाश्वत होती है, सत्य होती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। जैसे मैंने कोई दान वगैरह करना हो तो इसी हाँ नंबर हाँ, पे? ये नंबर पे करो, जी जी चाहे तो मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, बस। चलो ठीक ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। है